हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। जी प्यार से कहना धन्यकार जी। फिरोजपुर के इस मंडी मैदान में यहाँ सत्संग का भाव यही, हर कोई जो श्रवण कर रहा है कि ये परमात्मा के ऊपर ही जीवन को आधारित रखना है। ये जगह का जैसे नाम भी है फिरोज़, तो अगर हम उसको उस तरह देखें कि फिर हर रोज़ हमने क्या करना है कि ये परमात्मा ही जो पहले एक जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा अगर आ गया है, तो ये हर दिन ये फिर रोज़ ही रहे। ये कोई कुछ पलों के लिए जीवन में नहीं। और जब ये परमात्मा फिर रोज़ आ जाता है जीवन में, तो वाकई ही जैसे रोज़ को इंग्लिश में भी ये गुलाब फूल रोज़, तो वाकई ही जीवन फिर रोज़ अच्छा बन जाता है। एक फूलों के जैसे, एक महक देने वाला, एक हर एक तक कोमलता देने वाला, हर एक तक वो महक पहुंचाने वाला। और ऐसा ही जीवन भक्तों का जीवन रहा है कि खुद चाहे कांटे लेकर फिर भी एक दिल में भाव हर एक के परोपकार का ही रहता है कि हर किसी तक। फिर भक्तों ने तो यही समझाया कि ये प्यार प्रीत नम्रता सत्कार करुणा दया समदृष्टि, ऐसी ही नज़र से देखा कि हर अपने हर कोई प्यारे। तो बात वही कि परमात्मा से भी फिर प्यार ऐसा ही बनता है कि परमात्मा का सब कुछ किया ये परवान ये जीवन में बेहतरी के लिए, और ऐसे ही भावों से भक्तियुक्त होके परमात्मा से प्यार करते हुए अपने जीवन को जीता है। और फिर ये बेगर्ज उल्फत की बात कि कैसे एक कोई नाप तोल में नहीं है प्यार है, ये तो हिसाब के बियॉन्ड, ये हिसाब किताब तो चलो दुनियावी रूप में रहता है। जैसे हम अगर किसी को जानते हैं, किसी से वाकई ही एक दिल से प्यार है, तो कुछ भी उस इंसान को जब हम देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसके बदले इस इंसान ने हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, पर हम अपने प्यार से उसको कोई तोहफे कुछ भी, एक दिल भी करता है कि पूरा दिन अगर एक
मैसेज करके कॉल करके भी अगर दूर है इंसान तो वो खैरियत पूछने का भाव कि एक सब कुछ अच्छा है, एक खुश है वो इंसान, तो भाव वही आते हैं कि वाकई ही जिनसे दिल का रिश्ता है तो वो हिसाब किताब के बाहर की बात है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उस इंसान ने क्या दिया क्या नहीं, पर हम अपने प्यार से उस इंसान को क्या देना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही एक शेर भी जो हर किसी ने सुना होगा कि पत्थर जिवें गुलाब नहीं होंदे, कोरे वर्क किताब नहीं होंदे, जेकर लाई यारी सजना फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। तो वो फिर बात यही कि जब यारी एक दिल से दोस्ती है तो फिर कोई ऐसा भाव नहीं होता कि एक चीज़ क्या मिली क्या नहीं, क्या दिया जाए वो इक्वल हो कि जो मिला उसके बराबर ही दिया जाए। नहीं, यहाँ तो प्यार, और प्यार भी किससे? इस परमात्मा से। तो फिर ये हिसाब किताब कैसा कि सिर्फ प्यार इसलिए नहीं कि हम परमात्मा का नाम इसलिए लें क्योंकि परमात्मा ने जीवन में एक घर दे दिया, एक परिवार दे दिया, खुशी दे दी। नहीं, फिर तो परमात्मा जो मर्जी दे, जो मर्जी जीवन से ले, ये प्यार बरकरार हमारी तरफ से परमात्मा के लिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा फिर एक वही रूप कि अगर कुछ एक वो भाव ऐसा आ जाता है कि कुछ मिला तो भी एक दिल से वही भाव, वही शुक्राना, वही प्यार प्रेम, और ना मिले तो भी तो भाव ये हमारे हैं क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है। परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कौन नाम ले रहा है कौन नहीं। ये हम अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, एक अपनी रूह से जो रिश्ता बनाए बैठे हैं परमात्मा से, उसके लिए ही ये प्यार, ये नाम लिया जा रहा है। वरना तो परमात्मा तो हमारा नाम लिए बिना भी पूर्ण है, और हम परमात्मा के साथ जुड़े या ना जुड़े तो भी परमात्मा को क्या फ़र्क इससे। तो ये बेहतरी, ये तभी संत हमें चेतन करते हैं, युगों युगों से करते आए हैं कि अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर लो तो अपनी ही बेहतरी है। एक हम स्वयं का सुधार कर लेंगे। ये आत्मा जो कब से एक पीड़ा में है, इस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाएगी तो वाकई ही ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। एक दिल से फिर प्रेमा भक्ति की शुरुआत होके ये प्यार ही चहूँ और पूरे ब्राह्मण के कण कण में, अपने अंदर बाहर चहूँ और भी फील होगा। और यही प्यार जो हर किसी तक भी फिर ये दिल पहुँचाएगा। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि कैसे जीवन में एक अहंकार रूप आए ना, वरना ये अहंकार तो इतना सूक्ष्म होता है कि एक छोटा सा भी अगर ये लग जाता है हमें कि ये चीज़ हम इस तरह करेंगे तो ही ठीक है, किसी और ने जिस तरह सुझाव भी दिया वैसे करना तो ये एक ठीक नहीं है। और ऐसा करने पे भी अगर रिज़ल्ट में यही आता है कि दूसरे इंसान का एक तरीका वाकई ही कामयाब अगर नहीं होता और हमारे वाला बिल्कुल ठीक हुआ, तो ये मन कैसे अपने ही एक तरफ उड़ान भर लेता है और वही मन में घमंड कि देखा हमने जो किया वही ठीक रहा, वरना वो कर लेते तो वो ये चीज़ तो ठीक भी ना होती। और ऐसे ही फिर अपने मन में खुद को ही ग्लोरीफाई कर लिया, एक खुद को ही इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, एक फिर उस तरह मन बन जाता है कि देखो अगली बारी भी अगर ऐसे होगा तो हम अपनी ही सुनेंगे, दूसरे की नहीं। तो बात वो नहीं कि इस समय क्या हो गया, क्या ठीक रहा क्या नहीं, पर एक चीज़ का असर हमने इस तरह ले लिया, ये अपने स्वभाव में अभिमान का स्वागत कर लिया,
तो अगली बारी बेशक हमारी बात वाकई ही गलत होनी है, तो भी हम ये कान आँख एक चेतनता खो के कि दूसरे की बात तो सुननी ही नहीं है। अगर सुन भी ली फॉर्मेलिटी के लिए कि चलिए आप बोल दीजिए जो कहना है, पर मन में वो दिल से बात नहीं सुनी जा रही, तो वाकई ही कोई फ़ायदा नहीं हमारा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हम ही ठीक हों। जब तक एक मन में सीखने की बात आती है तो तब तक ही वाकई ही ये सुधार हो सकता है। वाकई ही एक दूसरे की बात जब हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि हमारी कमियां जहाँ जहाँ थी, ये कण कण से शिक्षा लेते हुए हर एक से एक बातों को जीवन में लाया, तो कैसे ये जीवन वाकई ही जितना नज़रिया हमारा था, किसी और का दृष्टिकोण उससे ज़्यादा बड़े दायरे का रहा, तो फ़ायदा हमारा ही है। तो ये हर एक से सीखते जाएं। जो जो कोई इंसान कुछ बोले भी कि हमारे किरदार में ये कमी है, तो वो कमी भी हमें स्वयं ही सुधारनी है। और ये कोई इसलिए नहीं कह रहा कि हमें नीचा दिखा रहा है, पर वाकई ही वो शुभचिंतक हो के वो कंसर्न में कि एक आप अगर हैं ऐसे बहुत अच्छे हैं, पर ये बात आपकी कुछ गलत है तो सुधार लें। और अक्सर ये भी हमें पता है कि किसी को कुछ बातें तो कहनी भी नहीं पड़ती। हम अपने स्वभाव को इतने सालों में इतने अच्छे से जान लेते हैं कि ये भी पता है मेरी ये गलती है, मेरे एक नेचर में, स्वभाव में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि एक मेरा ही अपना नुकसान होता है, या कुछ पलों के लिए एक मैं ऐसा कर जाता हूँ, बाद में मायूसी भी होती है, पछतावा भी, पर फिर जब वो समय आता है फिर वही बिहेवियर मैं रिपीट करता हूँ, वो फिर से दोहरा देता हूँ। तो बात वही कि अपने अंतर्यामी भी हम हैं, तो खुद हमें वाकई ही पता है कि क्या क्या सुधारने लायक है। और अगर बात वही कि फोकस उसी पे करें कि हम कुछ गलतियां तो ऑलरेडी हमें अभी से ही पता है हमारे अंदर क्या है, तो और चीज़ें छोड़ के अगर उनमें से ही एक एक को पकड़ के संवारते चले जाएं, तो वाकई ही ये जो मानवीय गुण हैं, ये जो अच्छी बातें हैं, उनका तो कोई अंत नहीं है। और ये इसलिए नहीं, ये जो समागम में भी हमने विस्तार के बारे में इतना गहराई तक संतों से श्रवण किया, तो बात वही कि एक गुण जीवन में आए तो दूसरे गुण की ओर तो बढ़ना ही है, पर पहले गुण को अपनाते हुए, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी की बात नहीं कि हम एक समय एक ही गुण अपना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बात वही कि हर गुण को अपनाते भी जाएं और हर गुणों को फिर ये अपने मन के पात्र में रखते हुए ये अच्छाई की ओर विस्तार करें। और ये अच्छाई वाक्य में जो असली रूप इस अच्छाई का, ये सच का, फिर यही निराकार दातार परमात्मा ईश्वर जिस भी नाम से बुलाएं, और इसी के साथ अगर अपने मन का नाता जोड़ लें, एक इसी को केंद्रित करें, तो चहुँ ओर ये विस्तार रूप भी होगा और ये उतना एहसास भी होगा कि ये परमात्मा का कोई दायरा नहीं, तो हम अपनी सोच का दायरा क्यों बनाते हैं। ये असीम है, ये उस रूप में इतना विशाल, तो हम ही क्यों अपनी सोच, अपने दिल इतना बारीक, इतना दृष्टिकोण तंग कर लेते हैं कि बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे भाव हर किसी के अंदर आने, ये विशालता आनी, ये विस्तार होना हर एक में संभव है। बस खुद को समर्पित करके हर जगह से अच्छी चीज़ों को सीखना है। एक बुरी चीज़ किसी की देख भी ली तो उस पर रोशनी नहीं डालते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए, और उस व्यक्ति तक बेशक फिर आराम से अपनी बात पहुंचा दें कि आप ही का फ़ायदा होगा अगर ये बात आगे से आप रिपीट ना करें। तो कैसे संतों ने सिर्फ परोपकार किया है,
संतों ने तो हमेशा सिर्फ अपने पराये नहीं देखा, क्योंकि वो हर किसी को अपना माना है। संतों ने समर्पित होकर सिर्फ कुछ अपने जानकार व्यक्तियों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए सेवा भाव रखा है। और ऐसा ही संत बनना हर किसी के जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा पॉसिबल हो जाता है। ये मनो के भाव भी जब तक केंद्रित इस परमात्मा पे रहते हैं, तब तक वाकई ही इंसानियत खुद ब खुद इस जीवन में आती है। इस दातार से जुड़ के ये इंसानियत फिर एक अपने आप नेचुरली हर पल में एक सहज रूप में आ जाती है। फिर किसी पल में ये नहीं सोचना होता कि इस पल में अब हम क्या करें। वाकई ही परमात्मा है तो हर पल में कैसा रिएक्शन होगा वो एक नेचुरल रिएक्शन होगा। फिर वो बुरा हो ही नहीं सकता, वो किसी को दुख देने वाला, किसी को चोट देने वाला हो ही नहीं सकता। तो ये प्यार एक इस तरह जीवन में फिर आ जाता है जो बिना हिसाब किताब के, ये बेगर्स, ये सेल्फलेस होके, अनकंडीशनल होके होता है। फिर ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कि वो आगे से दे, नहीं तो संसारिक रूप में तो ये गिव एंड टेक की बात आती है कि जिसने जैसा व्यवहार किया हमने भी सामने से वैसा कर दिया। कोई प्यार से मिला तो प्यार से मिल लिया, किसी ने गाली गलोच करके कड़वे बोल दिए तो हमने भी ऐसा गुस्से में आगे से कह दिया। अगर किसी ने कुछ तारीफ कर दी तो आसमान पे चढ़ गए, और एक भी बात हमारी किसी को ना ठीक लगी और उन्होंने कह दिया ये गलत है, तो बस उस इंसान को तो एक जीवन में कांटा ही मार दिया उस पे कि बस अब इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। तो ऐसा प्यार तो किसी भी संत ने, किसी भी पीर पैगंबर ने नहीं सिखाया। भक्तों ने हर एक तक ऐसे भाव रखे हैं कि किसी को जज ही नहीं करोगे तो फिर वो प्यार उनके लिए रहेगा ही रहेगा, वो सत्कार रहेगा। और अगर दिल दिमाग किसी को उस तरह उस पैमाने में देखना भी चाहें कि अब हम इसको एक बैठकर देखते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो वहीं एक खुद पे ही उस समय नज़र डाली जाए कि अगर हम इस जगह आ जाएं और सब लोग हम पे टिप्पणी करके हमें जज करने लग जाएं तो हम तो वहाँ खड़े होने लायक भी नहीं होंगे। तो संतों ने जिस तरह अपने जीवन में जी कर दिखाया, वैसा जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा से जुड़कर हर पल वाकई ही एक संतमति को अपना के संतों वाला जीवन जीते जाएं। और जब ये लगे कि ये परमार्थ की, इस परमात्मा की बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम जितने इस प्रभु प्रेमी हम जैसे हैं ऐसा कोई भी नहीं है, हमारी भक्ति सबसे उत्तम है, तो फिर बात वही आती है कि हम अगर ये सोचेंगे कि हमने सीख ली है कोई चीज़ तो फिर वो वाकई ही अभिमान है। वो फिर एक यहाँ भक्ति मार्ग तो गंवाने की बात है, गिनवाने की नहीं। तो अपने ही जीवन पे केंद्रित रहकर अपनी भक्ति को मजबूत करना है। किसी और की भक्ति की वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी और का जीवन कि वो किस स्वभाव के हैं, क्या करते हैं पूरे दिन में, क्या बोलते हैं, उनकी बातों से उनका जीवन मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होके ही इस जीवन को जीना है, अपनी भक्ति को मजबूत करना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज संगरूर में यहाँ अनमोलक वचन संतों द्वारा एक यही समझाया गया कि इंसान ये जीवन में आया है तो एक दिन ये श्वासें भी जाएंगी, और मायने वो रखता है कि समासों के चलते चलते जीवन में जो ये अनगिनत पॉसिबिलिटीज़, अनगिनत चीज़ें थी करने के लिए, तो क्या किया क्या नहीं
क्या जिसको प्राथमिकता देनी थी जीवन में वो दी, या फिर मायावी रूप इस संसार का इसी में उलझ गए, या फिर इस संसार में रहते हुए सारे कार्य कर्तव्य सब करते हुए फिर भी ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता इस निराकार दातार इस परमात्मा को दी, और फिर इसी के प्यार में, इसी के रंग में रंग के अपने बाकी कामकाज भी किए। तो यही भाव संत हमेशा से सिखाते हैं, एक सिर्फ बोल के ही नहीं, अपने जीवन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, कि जो इंसान इस परमात्मा के रूबरू हो गया, इसको जान लिया, हर समय में इसके एहसास में है, तो वाकई ही ये फिर इंसान की श्रेणी वो भक्त कहलाती है। वो भक्ति में जीवन हर समय का हो जाता है, इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ के एक अपनी सोच में, अपने भावों में, अपनी भक्ति में ये विस्तार हो जाता है। और आज भी कितनी बार इस विस्तार का जिक्र सुना, ये चाहे नवंबर समागम से ही ये संत समझा रहे हैं कि जीवन में एक कहीं पे अगर हमारी सोच, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और फिर भी अगर देखा जाए तो कितना कुछ है सीखने के लिए जो आता नहीं। अनेकों चीज़ें, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड का कोई भी एक कुदरत का रूप देख लें, या किसी इंसान के अंदर के गुण देख लें, कितना कुछ है जो औरों में है, हम में नहीं है। तो ऐसे जहाँ अपने एक कैरेक्टर में विस्तार करना है, एक अच्छी आदतों में अच्छी सोच, अच्छे एक भावों का विस्तार करना है, वहाँ यही विस्तार बहुत ही सहज हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के साथ ये नाता इस रूप में हो जाए कि ये परमात्मा तो असीम है, इसका अंत नहीं, इतना विशाल, और एक हमारी ही सोच, हमारे भाव कुछ सीमित, तो इसे विस्तार करते हुए एक असीम की ओर ये जो जर्नी है, और ऐसे ही जीवन को जीना है। एक परमात्मा जो हर कोई ये परमात्मा में आस्था किसी भी रूप में रखते हैं, तो सभी ये बताते हैं कि परमात्मा एक है, पर बात वही कि इस एक परमात्मा के चाहे अनेकों नाम हो, ये सच तो एक ही है, और इसको जाना जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। और वही ये ब्रह्मज्ञान द्वारा परमात्मा जीवन इस तरह संवर जाता है। रोशनी एक हमेशा की साथ हो सकती है, और सिर्फ मन को समर्पित करना है इस परमात्मा के लिए, और ये प्रेम का भाव रहेगा। एक इस जगह का भी जो जैसे नाम है संगरूर, तो ये देखा जाए कि संग किसका करना है, संग नूर का करना है या संग गुरूर का करना है। तो जिन्होंने ये रूहानी नूर इस परमात्मा का संग किया, उन्होंने तो अपने जीवन को सफल कर दिया, पर जिन्होंने अपने अहम, अहंकार, अभिमान, ये गुरूर को ही एक प्राथमिकता दी कि और हमें कोई कौन आ गया, क्या सिखाएगा, हम तो सीखे सिखाए हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा किसी को कुछ पता नहीं है, हम सिखाते हैं उल्टा सबको कि ये जीना कैसे है, सोचना कैसे है, हमारी सोच से अच्छी किसी और की सोच नहीं। इस तरह के भाव, ये अहंकार रूप इंसान में जब आ जाता है, तो वाकई ही फिर ये नूर, ये परमात्मा तो कोसों दूर है, और ये हमने साथ किया, ये संग लिया तो गुरूर का। तो ऐसा जीवन तो कभी भी परमात्मा को पसंद नहीं है। ये एक
भाव भक्ति में प्यार का है, समर्पण का है। और सिर्फ ये ही नहीं कि वाक्य हम सिर्फ परमात्मा के नाम से प्यार करें, नहीं, वाक्य में ही परमात्मा से प्यार करना है। वरना तो बात यही हो जाती है कि हम परमात्मा को प्यार करते हैं पर परमात्मा की बनाई हुई रचना में भेदभाव कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, इससे तो बात ही नहीं करनी, इसने हमारे बारे में ये सोचा, ये बोला, तो इस इंसान से तो नफरत करनी है। और आगे अपने घर परिवार में भी सबको कह देते हैं कि वो व्यक्ति और उसके परिवार से नाता काट दो। तो ये नफरत कितनी बड़ी बना देते हैं हम। और वही वो बात कि चाहे दूसरे इंसान ने अनजाने में या गलती से भी कुछ कहा तो हमने कितना एक उसको बड़ा एक इतनी बिग डील बना दी है। और वहीं हम अपने अंदर तो झांकते नहीं कि उस इंसान ने तो हो सकता है जीवन में पहली और आखिरी बार कुछ ऐसा कहा करा होगा, और हम दिन में कितने अनेकों बार ऐसा करके पहले अपना दिल तोड़ते हैं और फिर सामने वाले का। अपने ऊपर तो ये नज़र नहीं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए मन में भाव ऐसे आ रहे हैं कि नहीं, उसकी गलती इतनी बड़ी, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। और वहीं अपनी बड़ी से बड़ी गलती को हम चाहते हैं कि पल भर में सामने वाला एक नज़रअंदाज कर दे, अनदेखा कर दे। तो बात वही कि पहले अपने दिल को बड़ा करना होगा, जहाँ ये जानकर कि हमसे भी गलती होती है और सामने वाले से भी, पर ये दूसरे की गलती होने पर नफ़रत नहीं एक मन में आनी चाहिए। ये परमात्मा का ही रूप हर इंसान, और कैसे फिर अगर किसी की सोच से हम सहमत नहीं भी हैं, किसी का व्यवहार पसंद नहीं भी है, तो भी एक वही बात कि या तो उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि हमारे आगे ऐसे मत बोला करो, दिल टूटता है, या फिर एक वही कि एक बात उनकी इग्नोर कर दी जाए। तो यही भाव मन के कि कैसे एक को तो पकड़ के हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को। और भक्त तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, भक्त तो बहुत ही इस तरह विनम्रता रखते हैं कि किसी ने कुछ कहा भी अगर गलत, तो यही भाव आता है कि शौक़ से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होते तो मुझे संवारता कौन। कि कैसे कुछ गलत कोई कह रहा है तो एक वो हमारी ही भलाई के लिए हमें समझाया जा रहा है कि ये बुरी आदत है, जल्द से जल्द जीवन से निकाल दी जाए, ये वचन बुरे हैं, ये गाली गलौज बुरा है, एक किसी के लिए कठोर सोच बोल नहीं, ये हमारे लिए बुरा है। क्योंकि इस परमात्मा ने तो जब इंसान बनाए तो अपनी ही छवि में, एक उस रूप में कि खुद ये डिवाइन, ये दैवीय, ये खुद ही देव, और हमें इतनी ऐसे मानवीय गुणों से, दैवीय गुणों से युक्त किया गया। और नेगेटिव कोई भी भाव का, एक बुरा कोई भी भाव का इस इंसानी मन में जगह है नहीं, वो हम खुद ही बना लेते हैं। पर जितना ज़्यादा हम अपने असली रूप के साथ जुड़ेंगे इस परमात्मा के साथ, उतना ही मन साफ होता जाएगा, उतने ही अच्छे गुण फिर घर करते जाएंगे। और जिन्होंने फिर परमात्मा का हर समय का साथ एक रख लिया, एक परमात्मा ने तो कभी दूर होना नहीं है, हम ही होते हैं। तो वो ही भाव कि एक परमात्मा को हम हमेशा जब दिल में बसा लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, तो चाह कर के भी एक बेमुख नहीं हो सकते, क्योंकि पता है कहाँ जाएंगे, हर तरफ, अंदर बाहर, भीतर दाएं बाएं, हर दिशा में तो यही है। तो हर परमात्मा के साथ जो जुड़ी हुई रूह है, ये इंसान रूप में भी तो एक अपने असली निज घर
की जो बात आती है वो तो बात ये नहीं हो सकती कि जीते जी एक सही रास्ते ना जाएं और उम्मीद करें कि फिर जब ये जीवन खत्म होगा तो इस आत्मा को शांति मिलेगी। तो बात वही कि संतों ने तो अपनी आत्मा की शांति, ये मुक्ति जीते जी ले ली होती है, क्योंकि जीते जी इस परमात्मा का संग करते हैं। तो ये शरीर छूटने के बाद तो फिर पता है कि परमात्मा हर जगह अंग संग है, और ये भक्तकन, ये रूप इस आत्मा का भी शांत होकर मुक्ति मार्ग पे। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन को बखूबी एक अपने काम काज में, एक घर परिवार में तो जी रहा है, पर बात वही कि ये दुख सुख ने आते रहना है, और जिन्होंने तो पूरी तरह ही अपना फोकस ये संसार को बना लिया है वो हर दुख सुख से अफेक्ट होते हैं। ये दुख सुख असर कर देता है, पर ये जिन्होंने वाकई ही परमात्मा को पहले आधार माना और उस बलबूते पे तो हर चीज़ में एक शुक्राना निकलता है कि चलो कोई नुकसान बिजनेस में हुआ भी तो शुक्र है परमात्मा इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। कोई अगर पहले भरा एक साइज़ में कोई बड़ा घर है, अब किसी कारणवश कोई छोटे साइज़ के घर में आना पड़ा, रहना पड़ा, तो भी शुक्राना परमात्मा, एक सर के ऊपर छत तो है। तो बात वही कि भक्त तो कभी भी इस परमात्मा को कोसते नहीं, ये कोई शिकायतें नहीं करते। जीवन में जो भी परमात्मा ने दिया वो प्रसाद रूप, उसी को अपना के एदे पाने च रह के हर कोई अपने जीवन को फिर उस तरह जीता चला जाता है, एक भक्ति में होकर। ये सुकून की अवस्था, आनंद की, इस प्यार की वजह से जो एक परमात्मा और अपने बीच में प्यार बना, एकत्व बना, तो फिर ये एकमिक अवस्था हो गई, फिर वो दो नहीं रह गए। और इसी तरह फिर हर किसी से एकत्व हो गया, हर किसी से ये प्यार होते हुए हर एक तक प्यार पहुंचाया। तो ऐसा ही भक्त करते हैं, और इसीलिए ये सेवा, सुमिरन और सत्संग पे भी जोर कि परमात्मा जीवन में आ गया, ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो कभी भी इसको ना भुलाया जाए। संतों का संग करेंगे तो सही मार्ग हर समय संत डाल देंगे। ये मन से सुमिरन होते हुए, ये मन एक अपने प्योर रूप में इस परमात्मा के साथ जुड़कर सिमरन करते हुए ये रिश्ते को और मजबूती मिलेगी, और पूरे मानवता के लिए ये सेवा भाव, अपने पराये ऊंचे नीचे जाति पाति को छोड़ के, रंग के ऊपर भेदभाव, कोई रिलीजन के ऊपर या कोई भी फिर कारण नहीं रहता, हर कोई अपना ही है, ये समझ आ जाता है। तो इस मानवता की सेवा करने के लिए भी ये दिल हमेशा बेकरार रहता है। तो ऐसा ही भक्तों ने खुद जी कर सिखाया, बोल कर सिखाया, अपनी वाणियों में लिख गए। तो ये ही बात आज भी, ये कोई पुराने ज़माने की नहीं कि उस समय ये कहा किसी संत ने, नहीं, भक्ति जितनी उस समय रेलेवेंट थी, जितनी ज़रूरी उस समय थी, आज भी उतनी ही ज़रूरी है। एक कितनी भी चाहे संसार में डिस्ट्रैक्शंस हैं, आज भी जो वाकई ही संत हैं उनको फिर और कुछ अगर दिखेगा भी तो बाद में पहले परमात्मा ही दिखता है। और वो कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस में हो, कितना भी उथल पुथल माहौल आसपास है, तो भी अपना मन केंद्रित रखते हैं इस परमात्मा पे। तो ऐसा ही मन हर किसी के हिस्से आ सकता है, ये भाव आ सकते हैं। बस एक बार अपने वाकई ही जिज्ञासा को आगे लाएं कि ये परमात्मा ने संसार में भेजा है, तो इस परमात्मा का शुक्र करें, इसको जानें और इसको अपने हर पल में डालें, तो ये गलतियां भी अपने आप जीवन से कम होती जाती हैं। ये सोच में स्ट्रेस, तनाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कैसे इस परमात्मा का संग कर लें, यही एक जो है, इसने ही
एक सच्ची खुशी, आनंद देना है। बाकी खुशियों ने तो संसार की कुछ पलों के लिए ठहरना है, फिर रूप बदल लेना है, फिर वही चीज़ जो अच्छी लगती है अब नहीं लगती। तो ये परमात्मा के साथ जो जुड़ गए वो तो आनंद तक ही फिर इस आनंद की अवस्था में है। ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्रेम नाल कहना आज आप सबके बीच संगरूर में इस रूप में पहली बार शामिल होने का अवसर मिल रहा है। और वैसे तो ये जो यात्रा है, ये समागम से पूर्व सभी जानते हैं कि किस प्रकार अनाउंसमेंट भी हुई, ध्यान भी बना कि समागम से पूर्व इस यात्रा को किया जाएगा, पर फिर किन्हीं कारणवश उसको बदलना पड़ा। तो दास आज यही सोच रहा था कि आप सबके साथ पंजाब की सर्दी का भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। तो वो टूर फिर दिसंबर में आप सबके साथ इस बार सारी संगतों के बीच आने का ये जो मौका मिल रहा है, और एक लंबे अरसे के बाद पंजाब में इस प्रकार हजूर के साथ आना हो रहा है। और जब से ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, संतों की वाणी श्रवण कर रहे हैं, बार बार इंसानियत, प्रेम, भाईचारा, परमात्मा, इन विषयों पर गीत भी सुन रहे हैं, भाव भी श्रवण कर रहे हैं। और एक एक महात्मा ने अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन की उस अनुभव की गहराइयों से उतरकर अपनी आप बीती आप संतों के सामने, इस मानव परिवार के सामने रखी। यही भाव रखे कि चाहे युग कोई भी रहा हो, इस परमात्मा को ही सबसे उत्तम स्थान संतों ने, भक्तों ने दिया है। और किसी भी युग में इसकी पहचान वक्त के पैगंबर, वक्त के सदगुरु के बिना कोई नहीं करा सका। हर युग में इस सच के बोध को कराने सारे ही मानवता के लिए धरा पर सदगुरु आते रहे हैं। और आज भी सारी ही मानवता को एक पैगाम दिया जा रहा है सदगुरु के द्वारा। और वो कोई नया पैगाम नहीं, ये वही भाव हैं जो हर संत ने दिए हैं, हर गुरु ने दिए हैं कि भई परापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि ये मानव जन्म जो मिला है, ये जो प्राप्त हुई है मानव जोनी, हमें 84 लाख का सफर काट के ये जो शरीर मिला है इंसान का, ये बहुत बड़ी दात है। ये गोविंद को मिलने की बारी है। इस सच को जान लेने का अवसर है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सब तो करते गए, निद्रा, भोजन, भोग सब मुबारक है, पर जिस मूल के लिए ये मानव देह, मनुष्य की देह मिली है, वही परापत मानुक देह हुरिया। ये जिस कारण के लिए मानुष तन मिला है, ये चोला मिला है, उससे वंचित ना रह जाएं।
यही एक संदेश सारे ही मानवता को सतगुरु और उनके संत देते आ रहे हैं। निरंतर इसी परमात्मा को जीवन में शामिल कर लेने की प्रेरणा दी जा रही है। और शामिल सिर्फ नाम मात्र नहीं, इसके मूल को पहचान कर, इस सत्य को जानकर, इसके जो अंग संग बसने वाला ये परमात्मा है, इसके दर्शन कर कर, सत्य को हासिल कर कर, ज्ञान चक्षु प्राप्त कर कर, जिस तरह अर्जुन ने जीवन में इस परमात्मा को शामिल किया, उस प्रकार इस सत्य को, इस परमात्मा को, इस निरंकार को जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो बाजी मिली है इसको जीतना बिल्कुल मुमकिन है। और ये संत अपने जीवन से यही प्रेरणा हर एक इंसान को दे रहे हैं कि जीवन का मूल्य, इसकी कीमत सिर्फ ये सांसारिक उपलब्धियां नहीं है। ये नहीं कि कुछ वर्ष 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र जी ली, खाना पीना, रिश्ते नाते, धन दौलत, व्यापार, ये सब बहुत मुबारक हैं, बेशक हासिल किया जाए, पर सिर्फ इसलिए ये जीवन नहीं मिला है। ये नहीं कि बस जितने वर्ष की ये उम्र मिली है उसके बाद इस यात्रा को पूरा कर लेना, बिना किसी कारण ये प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि अगर इसी तल पर जीवन जिया जाए, अगर इन्हीं तौर तरीकों से जीवन जिया जाए, तो ये तो कुछ वर्ष ही जीवित रहने की बात है। फिर तो ये मुर्दों वाला जीवन, जैसे कहा संतों ने कि साधो रे ये मुर्दों का गाओ, कि जो आया है उसने जाना है। और अगर अपने मूल को नहीं पहचाना तो फिर ये कुछ वर्षों के लिए श्वास ली शरीर ने, पर सही मायने में जीवित फिर भी नहीं हो पाया, सही मायने में जीवन का मूल्य फिर भी नहीं समझ पाया। अपने जीवन की कीमत सिर्फ यही सांसारिक उपलब्धियों से इंसान लगाता जा रहा है, और लगाते लगाते ये यात्रा पूरी हो जाती है। फिर ये संदेश दिया गया है कि इस शरीर के पार जाकर जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा मूल है, इसकी पहचान जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा मुझे होती है तो जीवन का मूल अमूल्य हो जाता है। फिर जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने इस दात को प्राप्त कर लिया, जिसके जीवन में ये सत्य, ये परमात्मा आ गया, फिर इस जीवन का कोई मूल नहीं, वो अमूल्य हो जाता है। फिर ऐसा ही जीवन उद्घोषणा करता है कि मैं ना मरूं मरी वो संसारा, अब मुझे मिला है जीवन हारा। कि मैं नहीं मरने वाला, ये संसार मरेगा। और जब तक मैं भी खुद को इस संसार से जोड़े रखा था, जब तक मैंने भी खुद को इस 5 तत्वों से जोड़कर सीमित रखा हुआ था अपने अस्तित्व को, तब तक मैंने भी मरना था। पर आज मेरे सद्गुरु ने मुझे मेरी पहचान कराई है। तो फिर इसलिए कबीर दास जी ने कहा कि मैं ना मरूं मरी वो संसारा, अब मोहे मिले है जीवन हारा। जब तक मेरी पहचान से मैं वंचित हूं, तब तक इन 5 तत्वों से ही, इस संसार से ही
इस संसार को, इस दुनिया को, इस जीवन को मैं अनुभव करता हूं। अपनी हस्ती को इतने में ही सीमित रखता हूं। फिर जब गुरु की नजर, गुरु का परोपकार, सदगुरु का परोपकार मुझ पर होता है, तो बात समझ आती है कि मैं हूं कौन। कि जो सीमित सी हस्ती जिसमें मैं खुश था, ये सीमित सी हस्ती जिसको मैं सजाने संवारने में लगा हुआ था, वो सजावट मुबारक है, पर मुझे अब पता चल गया है कि वो मेरी हस्ती नहीं, वो मेरी पहचान नहीं, वो मेरा मूल नहीं। मेरा मूल ये परमात्मा, मैं इसका अंश, ये निरंकार। और जब इस मूल की पहचान होती है, जब ये बोध जीवन में आता है, इसका एहसास जीवन में आता है, तो जीवन में प्रेम, मानवता, भाईचारा, ये सहज में ही आने लगता है। ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं रह जाती। फिर किसी को मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि किसी को दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि जिसे इस परमात्मा का बोध हो गया, जिसे अपनी सच्चाई का बोध हो गया, वो किस प्रकार किसी को दुख पहुंचा सकता है, क्योंकि फिर तो कण कण में, जर्रे जर्रे में इस परमात्मा का एहसास है। हर चलती फिरती मूरत, हर इंसान परमात्मा की ही मूरत, परमात्मा के ही सांस में मुझे और चूर कर देता है। कहीं कोई मेरा दिल भी दुखा जाता है तो भाव यही निकलते हैं कि दातार, इसको भी इसका बोध कराओ, इसके भाव भी अपने जैसे पवित्र, और मुझे भी ये आशीर्वाद दो, मुझ पर भी ये कृपा करो कि मैं भी कभी अपने इस मूल से दूर ना हो जाऊं, कहीं संसार वाली हस्ती में दोबारा रल ना जाऊं, कहीं उस भ्रम में मैं दोबारा ना पड़ जाऊं जिससे आपने मुझे निकाला है। जिन जिन संतों ने अपनी पहचान कर, अपने इस मूल को पहचान कर जीवन जिया है, उन्होंने सबके भले की ही कामना की है। सबका भला करो भगवान। मंगलाचरण में भी अभी हम वो पंक्तियां पढ़ेंगे कि सबका हो कल्याण। ये भाव ही सिर्फ एक संत के, जिसने खुद की पहचान कर ली है, हो सकता है। शब्द तो कोई भी पढ़ सकता है, शब्द का रटन बहुत आसान, पर वाकई सही मायनों में सबका हो कल्याण वाले भाव सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब मोही तोई तोई मोही अंतर कैसा। ये भाव कि सबके भले में ही हमारा भला है। कौन है पराया, आज प्रेम की हम बात गीतों में सुनते आए, शब्दों में सुनते आए, और जिसने भी अपने जीवन में प्रेम को शामिल किया है, प्रेम को जगह दी है, प्रेम को चुना है, क्योंकि ये एक चुनाव है। प्रेम एक चुनाव है, एक एहसास है, एक चुनाव है कि मैंने प्रेम का रास्ता ही चुनना है अपने रिश्तों में, अपने नातों में। और ये जो प्रेम है, जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है, इसको जानने के बाद, इसकी पहचान होने के बाद, जब सही मायने में भक्ति मेरे जीवन में आती है, क्योंकि भक्ति सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा से प्रेम का नाम है। और प्रेम बिना जाने किस तरह किया जाए, इसको जानने के बाद, इसको देखने के बाद, संपूर्ण समर्पण के साथ जो प्रेम इस परमात्मा से किया जाता है, उसका नाम भक्ति। और जिसके जीवन में ये भक्ति, प्रेमा भक्ति आ जाती है, फिर उसके जीवन में कण कण में प्रेम, उसके जीवन के हर पल में प्रेम। फिर उस ऐसे इंसान को, ऐसे भक्त को, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को तो चुनाव भी नहीं करना पड़ता प्रेम का, क्योंकि उसके पास तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचता, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं। प्रेम को ही वो जानता है।
किसी और चीज का आधार ही नहीं। परमात्मा आधार है तो प्रेम ही जीवन की व्यवस्था, अवस्था, सब में प्रेम। और वरना इस परमात्मा से भी जिसको अभी प्रेम नहीं हुआ, वो वैसे भी कभी अपने रिश्तों में, नातों में प्रेम को थोड़ा सा इजाजत देता है घुसने की, थोड़ा सा चुनाव करता है प्रेम का, तो देखता है किस प्रकार प्रेम रंग लेके आता है। घरों में, रिश्तों में, नातों में खूबसूरती सी बन जाती है। और जब तक मुझे परमात्मा का बोध नहीं है, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं है, तब तक तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि मैं तो प्रेम करने को तैयार हूं, पर सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं तो झुकने को तैयार हूं, पर सामने वाला झुकता नहीं। मैं तो प्रेम करने को तैयार हूं, पर सामने वाले को मैं जानता नहीं। कैसे प्रेम करूं? ये इंसान की सोच है और बहुत तार्किक भी लगती है, बिल्कुल ठीक भी लगती है। पर जिस भक्त को परमात्मा से प्रेम हो जाता है, वो खुद प्रेम बनने लगता है। उसके जीवन में कण कण में प्रेम बसने लगता है। फिर वो ये सवाल नहीं पूछता कि मैं प्रेम कैसे करूं। उसके जीवन का सवाल यह हो जाता है कि मैं प्रेम के अलावा कुछ भी और कैसे करूं। कोई और चीज तो मुमकिन ही नहीं लगती, कोई और भाव तो अब आते ही नहीं। ये परमात्मा इस प्रकार मेरे सदगुरु ने मेरे जीवन में दे दिया है, ये प्रेमा भक्ति इस प्रकार मेरे सदगुरु ने मेरे जीवन में दे दी है। अब मेरी अवस्था उस फूल जैसी हो गई है जो ये चुनाव नहीं कर सकता कि किसको अपनी खुशबू देनी है या किसको नहीं। कभी फूल पूछता है कि मैं इसको खुशबू कैसे दूं, इसको मैं जानता नहीं, मैं इसको खुशबू कैसे दूं, इसने मुझे पानी नहीं दिया। मेरे बीज को अंकुरित करने में इसका कोई योगदान नहीं, इसको मैं खुशबू कैसे दूं? कभी नहीं। फूल का स्वभाव है वो खुशबू, इसी तरह भक्त का स्वभाव है प्रेम। क्योंकि भक्त हो ही वो सकता है जिसके जीवन में परमात्मा से प्रेम हो, और जिसके जीवन में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का बोध, प्रेमा भक्ति आ गई, फिर वो इंसानों से भी प्रेम के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकता। नफरत, वैर, इन सब से बहुत दूर वो जीवन चला जाता है, उन सबको छोड़ देता है, संसार वाली हस्ती को छोड़ देता है। क्योंकि ये विराट, ये असीम उसे प्राप्त हो गया, ये असीम हस्ती उसे प्राप्त हो गई। किसी पीतल के व्यापारी को बोला जाए कि सारा पीतल लिया तुम्हारा, उतने ही किलो सोना तुम्हें देते हैं, तो वो सोने का ही व्यापार करेगा, कभी ये नहीं कहेगा मेरा पीतल मुझे वापस कर दो, अपना सोना वापस ले लो। इसी प्रकार सदगुरु ये सीमित सी हस्ती को असीम की ओर ले जाते हैं, विस्तार मेरी हस्ती का कर देते हैं। और इसी विस्तार को ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि इस असीम के साथ जोड़ दिया, और इस असीम, इस निरंकार सदगुरु के साथ जब मुझे प्रेम, एक संपूर्ण समर्पित प्रेम हो जाता है, तो उस प्रेम का नाम भक्ति। और फिर उस भक्ति से सिर्फ और सिर्फ जहां ये भक्त जाते हैं, स्वर्ग का नजारा बनाते चले जाते हैं। तो यही कामना दातार से, अरदास सतगुरु से के आप जी का ब्रह्म ज्ञान जीवन में हर एक मानव के इस प्रकार आए, ये भक्ति सही मायनों में इस प्रकार जीवन का अंग बन जाए, ये जीवन एक भक्त वाला बन जाए कि जहां ये भक्त जाएं वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ और सिर्फ इस सच का जिक्र, सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम की, मानवता की खुशबू से सारी की सारी धरा को हम सजाते चले जाएं। प्रेम से कहना धन्यवाद।